ये लेडी हैं, 35 साल इनका उम्र है। तो इनको जो है ना जॉइंट में दर्द हो रहा था, लगभग 5-6 महीना से दर्द हो रहा था और ख़ासकर नाइट में रेस्ट पर ज़्यादा होता था दर्द। तो ये दिखाया था कई जगह, लेकिन जब इनका एक्स-रे कराया गया यहाँ पे, तो आप देखेंगे ये एक्स-रे में यहाँ पर ये हड्डी डिस्ट्रॉय हो रहा है अपने आप। तो कोई चोट-वोट नहीं लगा इनको, अपने आप हो रहा है। तो हम लोग जनरली सोचते हैं कि हड्डी का कोई प्रॉब्लम है तो चोट लगने से ही होता है, चोट लगा तभी कोई प्रॉब्लम है, बिना चोट का हड्डी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर प्रॉब्लम हड्डी का बिना चोट लगे होता है। तो यहाँ पर एक देखिएगा ऐसे, यहाँ का हड्डी देखिए कितना अच्छा है, ये हड्डी देखिए पूरा खोखला हो गया, अंदर से खोखला हो गया, यहाँ से ये इतना बड़ा खोखला हो गया। तो एक ट्यूमर है जिसको जीसीटी बोलते हैं, तो एक ट्यूमर है जिसको वक्त पे अब ये हड्डी इतना कमज़ोर हो गया है कि अगर ये ज़्यादा चलेंगे, इनका वज़न बहुत कम है तो इसके वजह से सेफ है, न तो अगर ज़्यादा वज़न रहता तो ये टूट चुका होता। तो अगर छोड़ दिया जाए तो ये इतना खोखला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा कि आगे चल कर के ये टूट जाएगा, फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा चीज़ कि जो ट्यूमर का मटेरियल है वो आगे भी आता है। ये ट्यूमर अच्छा भी होता है, कुछ-कुछ केस में बहुत ख़राब भी होता है, बहुत एग्रेसिव भी होता है, दोबारा भी हो जाता है। लेकिन अभी के साइंस के हिसाब से, लेटेस्ट स्टडी के हिसाब से जो बेस्ट इलाज है वो करना चाहिए फ़ौरन, है ना? ये सब चीज़ में डिले नहीं करना चाहिए। और तो इसको हम लोग फिर ऑपरेशन किए, तो ये पहले दिन का एक्स-रे है, तो जिसमें ये ट्यूमर को पूरा निकाला गया है। तो निकालने के बाद खाली जगह हो जाता है तो सीमेंट से इसका रिकंस्ट्रक्शन किया, पूरा अच्छे से किया गया है। तो इनको आज आज अच्छा खासा दिन हो गया है, लगभग 6 महीना हो रहा है। बहुत परफेक्ट है, इनका जॉइंट वगैरह बहुत अच्छा है, ट्यूमर का कोई रिकरेंस नहीं है, जाँच वगैरह में कोई पेन नहीं है इनको, कोई रिकरेंस नहीं है, दोबारा नहीं हुआ है, हड्डी अभी भी बहुत अच्छा है। तो बहुत कम चांस है कि इसको दोबारा ट्यूमर होगा। तो इनका मूवमेंट भी बहुत अच्छा है। चाची दीदी, कौन वाला पैर था? ये वाला पैर था। थोड़ा-सा इसको ऐसे पकड़ लीजिए, थोड़ा-सा छोड़ दीजिए पैर को, इसको उठाइए तो, उठाइए सीधा, उठाइए। अब मोड़ लीजिए घुटना, पूरा मोड़ के दिखाइए, पूरा मोड़ लीजिए। हाँ, ये देखिए फुल मूवमेंट है, पूरा घुटने का पूरा मूवमेंट है, पूरा मजबूती है इसके अंदर और ये बिल्कुल ठीक है, ये सब काम अपना कर लेती हैं, बिल्कुल सही। तो ये चीज़ क्या है, ट्यूमर है, लेकिन ये सबसे घबरा जाते हैं लोग अक्सर कि पता नहीं क्या होगा और भागते रहते, कभी पटना, दिल्ली, यहाँ वहाँ भागते रहते। लेकिन ये सब अच्छी चीज़ है, हम लोग यहाँ पर जो चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं तो अपने सेंटर पर मैनेज करते हैं। लेकिन कुछ ट्यूमर होता है जिसको अच्छा नहीं मानते हैं तो उसके लिए बाहर भेजा जाता है। तो हम लोग सही तरीका भी बताते हैं पेशेंट को कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर जाके आपको इलाज कराना, और ऐसे ही चले जाते हैं, उनका पैसा भी खर्च हो जाता है, उनका टाइम भी ख़राब हो जाता है। लेकिन ये कितना इस तरह का प्रॉब्लम है, अभी ये चले जाएँगे पटना, तो इनका अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि जो चीज़ को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, तो यहीं पर मैनेज कर लें, उसके लिए भाग-दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जिसको हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो भी हड्डी के डॉक्टर हैं, वो अच्छे से एडवाइस करते हैं, उनको पेशेंट को बताते हैं कि कहाँ पर जाना है आपको, कहाँ जाकर के इलाज करना है। तो गाँव समाज ये सब का बात नहीं मानना चाहिए। जो डॉक्टर है, जो इस चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, पूरी जानकारी है उनके पास, उनसे सलाह-मशवरा लेना चाहिए। कोई नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट तकलीफ़ में रहे और उसका फालतू पैसा खर्च हो। ख़ासकर हम लोग यहाँ पर जो भी पूर्णिया में डॉक्टर हैं हड्डी के, वो क्या है, लोकल डॉक्टर हैं, वो अपने ही लोगों को क्यों ऐसे करते। तो डॉक्टर जो है वो हमेशा आपके बेनिफिट के लिए बात करते हैं, तो उनका बात मानना चाहिए। जैसे इन्होंने बात माना, इनका अच्छा रिजल्ट है और यही सर्जरी उनका हर जगह होता। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है, सोसाइटी को अवेयर करने की ज़रूरत है। होप कि हमारी बात को आप समझ रहे होंगे। ओके, खुदा हाफ़िज़।